हे डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी से है। प्रीवियसली आपने पिछली जो वीडियो देखी थी वो देखी थी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। ये भी चैप्टर कुछ उससे मिलता ही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कैसी चीज़ें हैं जिसको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो। नेक्ड आइज का क्या मतलब है? अगर आप सिंपली देखना चाहो, जिस आइज से आप अपने काम करते हैं, जैसे राइटिंग, रीडिंग, उस आइज से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हो। यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं साइजेस में कि उनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया। अब अगर माइक्रोस्कोप्स हमने देखने हैं वो तो चलो एक इंटरेस्ट हो गया। हम इन्हें देखते ही क्यों हैं, ऑब्जर्व ही क्यों करते हैं? वाई वी कल्चर देम, वाई वी यूज़ देम? क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो इनकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो क्या है? मेकिंग ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड बनती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, जिसका नाम है यीस्ट। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे नाम की जो यीस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। साथ ही साथ इसका अल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे बियर हो गया, रम हो गया, विस्की एटसेट्रा। साथ ही साथ इसका और कामों में भी इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने घर पे डोसा बनाना है, इडली बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फर्मेंट करना पड़ता है। तो फर्मेंटेशन के केस में क्या चीज़ यूज़ होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन अगर आपने भटूरे बनाने हैं तो उसमें भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, यीस्ट यूज़ होगी उसमें भी। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो अगर कर्ड की बात करें, सबकी फेवरेट होती हैं। ये बेसिकली एक मिल्क प्रोडक्ट है जो किस बैक्टीरिया की वजह से मिलती है हमें? लैक्टोबैसिलस की वजह से। सो ये तो ब्रीफ सा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, खाने पीने के बारे में। पर इनके फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स में भी इनके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे दवाइयाँ बनाने में, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गया, एटसेट्रा। सो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। इनमें आ जाता है आपके पास बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी। आगे कहते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, पर कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है जिसका नाम है इकोलाई, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो वो हो गया बेनिफिशियल हमारे लिए। पर अगर हम सैल्मोनेला टाइफी की बात करें जो हमें टाइफाइड डिसीज़ कॉज करता है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? हार्मफुल। अब इनका जो साइज़ होता है 0.015 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन तक होता है। सबसे पहले बात करेंगे वायरसेस की। अब जो वायरसेस हैं ये काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। इनका साइज़ होता है 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। आप यू कैन वेल इमेजिन इनका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। आपको कन्वर्जन भी याद है माइक्रोन टू मीटर, तो यू कैन वेल इमेजिन कि इनका साइज़ कितना छोटा होगा। साथ ही साथ जो वायरसेस हैं ना वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं ना लिविंग की। जैसे कि आपको पता है अगर वो बाहर प्रेजेंट हैं किसी भी बॉडी के तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग, क्योंकि वो अपनी लाइफ एक्टिविटी खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिंपली डीएनए है और आउटर प्रोटीन कोड और कुछ नहीं है उनके पास। पर अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसकी जो मशीनरी है सेल बनाने की, उसको क्या कर लेते हैं? टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब उस पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी मशीनरी बनानी शुरू कर देते हैं। तो इस सेंस में किसी बॉडी के अंदर जाते ही वो लिविंग बन जाते हैं, जबकि बाहर नॉन लिविंग होते हैं। अगर आपको वायरसेस को ऑब्जर्व करना हो तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ये नज़र नहीं आएंगे। आगे, दे लिव एंड ग्रो ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब प्लांट एनिमल्स के लिविंग सेल्स में ही ये ग्रो करते हैं। एनिमल में आपके बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? ये डिसीज़ कॉज करता है विद इन द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में डिसीज़ कॉज करके उनका लाइसिस मतलब उनके सेल्स को एक टाइम के बाद रप्चर कर देता है ताकि उसके काफ़ी सारी यूनिट्स बन जाए। आगे चलते कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वायरसेस की तो सबसे पहले आता है इनका स्ट्रक्चर। अगर आप वायरसेस का देखें तो ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये होता है पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। पॉलीहेड्रल क्यों? इसके अगर ऊपर देखा जाए तो इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक टेल है और विद लेग्स को आप टॉल फाइबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे पिन्स और एंड प्लेट भी होती है। इस जगह पे इसका डीएनए प्रेजेंट है, ये इसका हेड माना जाता है। यहाँ पे इंटरनल प्रोटीन्स है कुछ, ये इसकी नेक है और ये इसकी टॉल शीथ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सिंपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बाद है एक एनवेल्प, उस एनवेल्प पे क्या लगा हुआ है? प्रोटीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक है उसके अंदर वायरल जीनोम। जीनोम का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। जीनोम
बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी, प्लांट में भी, तो वायरस में भी प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं वायरल जीनोम। इसके अराउंड एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड डीएनए के अराउंड प्रेजेंट है। साथ ही साथ वायरल टेग्यूमेंट्स। वायरल टेग्यूमेंट का मतलब एक वायरस की लेयर जो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हुई है, जिस तरह से सेल वॉल होती है वैसे ही। अब इनके पास वैरायटी ऑफ शेप है, आप ऊपर डिस्कस कर चुके हो। हेक्सागोनल है, सफेरिकल है, सफेरिकल ये रही, ये पॉलीहेड्रल थी, और रॉड शेप्ड हो जाते हैं, ये पॉलीगोनल हो जाते हैं, क्यूबिकल हो जाते हैं, एटसेट्रा। इनकी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। कहते हैं ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट उनके सेंटर में प्रेजेंट है जेनेटिक मटीरियल, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इसके अराउंड एक शीट होती है, प्रोटीन कोट होता है, शीट और प्रोटीन कोट। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन कोट है ये रेगुलरली पैक्ड प्रोटीन्स का बना हुआ है, कॉल्ड कैप्सिड। कहने का ये मतलब है आपके पास फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन की जगह पे तीन टाइप की टॉफ़ीज़ इमेजिन कर लीजिए। एक क्लियर कर ली आपने, एक मेलेडी कर ली, और एक कर ली आपने जेलिशियस। ठीक है, तो आपके पास 3 कैंडीज़ होगी। आपने क्या किया, 3 कैंडीज़ पे 1 बाय 1 नंबर पे लगाई। सबसे पहले जैसे आपने लगा दी क्लियर, फिर लगाई अपना मेलेडी, और फिर लगाई अपनी जेलिशियस। इस तरह से आप लेयर बनाते जा रहे हो, आपने एक सर्कल कंप्लीट किया है, और जिस लाइन में वो प्रेजेंट है उसी लाइन में आप आगे फर्दर उस लाइन को कंटिन्यू कर रहे हो और एक सफ़ेयर कंप्लीट कर रहे हो। तो इसी तरह से आपका जो कैप्सिड है वो ऐसे बनता है। मतलब कि कैप्सिड में क्या है, जैसे जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं। इसके पास सिर्फ 2 या 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप पॉलीहेड्रल की बात की जाए, इस तरह का जो दिखता है, इसमें आपको 15 से 20 तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे। बट यूजुअली अगर इस टाइप की बात की जाए सफेरिकल की, तो इसमें ज़्यादातर आपको 3 तरह के ही प्रोटीन्स मिलते हैं इसके कैप्सिड में। ठीक है, साथ ही साथ दे आर नॉट फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है ये अकेले नहीं रहते हैं, ये किस में रहते हैं, विद इन द होस्ट। कहते हैं अगर इनकी ग्रोथ की बात की जाए और मल्टीप्लिकेशन की, तो ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं आउटसाइड अ लिविंग सिस्टम, जो वायरस है वो क्या होता है, नॉन लिविंग। वो ना ही रेस्पायर करता है, ना रिप्रोड्यूस करता है आउटसाइड द होस्ट। साथ ही साथ दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या है, ये लिंक। साथ ही साथ शुगर और चीनी और सॉल्ट की तरह हम इन्हें बॉटल्स में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स का वायरसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये से मेटाबोलाइज करते ही नहीं, ये से खाते ही नहीं है। साथ ही साथ जो वायरसेस हमें प्लांट्स में मिलते हैं उनको प्लांट वायरसेस हम कह देते हैं, और सिमिलरली जो हमें एनिमल में मिलते हैं वो एनिमल वायरसेस हो गए। जो बैक्टीरिया में मिलते हैं उनको बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेजेस बोला जाता है। ये बैक्टीरियोफेज हैं, आप देख सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज ये ज़्यादातर किस में बीमारी कॉज करते हैं, आपके बैक्टीरियाज में। आगे चलते हैं डिसीज़ेज़ जो वायरसेस करते हैं। सबसे पहले जो डिसीज़ेज़ होगी, ये क्या करते हैं, जो वायरसेस डिसीज़ेज़ कॉज करते हैं वो हार्मफुल होते हैं और उनको कहा जाता है पैरासिटिक वायरसेस। साथ ही साथ ये काफ़ी सारी ह्यूमन डिसीज़ेज़ कॉज करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, रेबिस, कोरोना वायरस एटसेट्रा। ये सारी जो बीमारियाँ ये कौन कॉज करता है, वायरस। ऑन द अदर हैंड एक काफ़ी ज़्यादा फेटल का मतलब होता है दैट इज़ ऐसे डिसीज़ जो इंसान को मारेगी, मतलब दैट वुड लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, जिसको वो बीमारी हुई है। तो HIV एक फेटल डिसीज़ है। ठीक है, HIV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, एड्स के लिए। साथ ही साथ ये क्या करता है, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट फैलता है विद एन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। फिर आता है एक टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV। ये क्या करता है, इट ग्रोज इनसाइड द सेल्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट जो होता है उस पर बीमारी कॉज करता है, टोबैको मोज़ैक वायरस। आगे चलते हैं, कैटल्स में होती है एक FMDV, फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरसेस। ये क्या करते हैं, फुट और माउथ डिसीज़ करते हैं उनके केस में। साथ ही साथ जो पोलियो वायरस है वो क्या करता है, आपका पोलियो माइलिटियस। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपकी लिम्स होती हैं, जो आपकी लिम्स का मतलब आपके पैर और हाथ हो गए, उनका साइज़ जो होता है वो अनइवन हो जाता है। जो पैर है वो बड़े छोटे हो जाते हैं, हाथों के केस में भी आ सकता है, आपकी बॉडी में एक जगह पे पैरालाइज भी हो सकता है और वो काम करना भी बंद कर सकता है वो पार्ट। ठीक है, तो बैक्टीरिया सबसे पहले अगली बात करते हैं। अब कहते हैं जो बैक्टीरिया है उनके अराउंड होती है सेल वॉल। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट रिएक्शन देती है टू द ग्राम्स चेन। अब ग्राम्स चेन क्या चीज़ है, बेसिकली एक साइंटिस्ट से
क्रिस्टियन ग्राम 1884। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने आगे बैक्टीरियाज को क्लासीफाई किया था दो कैटेगरीज में, एक का नाम था ग्राम पॉजिटिव, एक का नाम था ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ क्या है? जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है इन पे एक तरह का ना एक कलर डाला जाता है, एक डाई डाली जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेन। अब ये जो ग्राम स्टेन है, जो बैक्टीरिया ले लेते हैं ग्राम स्टेन उस कलर के हो जाते हैं, उनको बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं लेते हैं उनको बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव। साथ ही साथ आगे चलते हैं, कहते जितने भी बैक्टीरियाज हैं जो ब्लू स्टेन होते हैं विद क्रिस्टल वायलेट, दिस बैक्टीरियम विच आफ्टर स्टेनिंग व्हेन वॉश्ड विद एसीटोन और एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड एबल टू रिटेन द ब्लू कलर आर ग्राम पॉजिटिव। एग्जाम्पल Bacillus subtilis, whereas those bacteria which are not able to retain the blue color after being washed with acetone or absolute alcohol are gram negative bacteria। अब उन्होंने क्या बात की है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल होती है। अब उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? एन एसिटाइल मुरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसाइल एसिड। इनकी जो सेल वॉल है वो इस चीज़ की बनी हुई है। ये आपको नहीं मेंशन है यहाँ पे, ये सिर्फ आपने जस्ट फॉर मेमोराइजिंग इसको अपने पास रखना है, दिमाग में रखना है। साथ ही साथ इसमें होता है क्या, ग्राम स्टेन बेसिकली होता है आपका ब्लू कलर का, और ये जो ग्राम स्टेन्स है इट इज़ जस्ट लाइक सेफ्रेनिन जो आपको पहले बताया गया था, ये रेड कलर का होता है, वो रेड कलर का था पर ये ब्लू कलर का है। होता क्या है, जब जो भी हम अपने सेल्स लिए जिसको भी कल्चर करना है, जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है, आपको पता है उसको कलर डालना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमें नज़र नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर डाला जाता है ग्राम स्टेन। अब जो ग्राम स्टेन है वो क्या करता है, कुछ सेल्स हैं उस कलर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ सेल नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में तो दोनों ऑब्जॉर्व कर लेंगे, उसके बाद ये जो सेल्स हैं जिन पे आपने कलर लगा दिए, जिस पे डाई लगा दी है, उनको एसीटोन से या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट मतलब 100% अल्कोहल से उनको धोया जाता है, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग अगर उनके पास वो कलर रह जाता है, जो ब्लू कलर था अगर एक सेल में रह जाता है, तो वो जो उस टाइप का जो सेल होगा बैक्टीरिया का उसको हम बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिसके पास वो कलर नहीं रहेगा वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। यूजुअली जो ग्राम नेगेटिव हैं वो ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में एक तो आपके पास एग्जांपल है Bacillus subtilis, और साथ ही साथ जो ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल वो है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई भी जिसको बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में रहता है, बट ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए हो सकता है। आगे चलते हैं, इस तरह से आपको अपना बैक्टीरिया नज़र आता है, ये है उसकी सेल वॉल, ठीक है। ये अंदर वाली चीज़ को उसका बोलते हैं कैप्सूल। साथ ही साथ ये है मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? सेल वॉल की इंटरनल फोल्डिंग। ये किसी भी चीज़ को अगर अंदर एंटर करना हो तो इस तरह जाती है। एक है इसका पिलाय, देन कम्स ये सेंटर में इसका डीएनए जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाले को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो इवन से साइज़ के हैं उनको बोलते हैं राइबोसोम्स। एक जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं लाइक दिस, इसको बोलते हैं ग्रैनुलर इंक्लूजन्स, और ये जो आपको एक लंबी सी ये चीज़ सी नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं जो बैक्टीरियाज हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें ये बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये दिस सिंपली स्प्लिट इनटू टू, ये सिंपली जो इनका सेल है वो दो में ब्रेक हो जाता है। दो में ब्रेक इन द सेंस कि अपने आप को डिवाइड करते हैं इनटू टू डॉटर सेल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल मतलब सब कंडीशंस अच्छी होती हैं इनकी ग्रोथ के लिए, तब कहते हैं ये जो सेल डिवीजन है इस टाइप की उसको बोलते हैं एमाइटोसिस। साथ ही साथ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एंडोस्पोर बना लेते हैं। एंडोस्पोर क्या होता है? बेसिकली एंडोस्पोर एक तरह का बैक्टीरियल सेल ही होता है, पर वो एक तरह के ना जैसे सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो एक्चुअली सीड होता नहीं है, उसको स्पोर बोलते हैं। उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, इतनी हार्ड कोटिंग कि जितने मर्जी अनफेवरेबल कंडीशंस आए वो सर्वाइव कर लेंगे आराम से, उनको अंदर कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट मतलब दे अगेन ग्रो अप इनटू ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो होगी बैक्टीरिया की बात। आगे चलते हैं, साथ ही साथ कहते हैं जो बैक्टीरिया हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मींस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और ये जो प्रोसेस है इसमें होती है कंजुगेशन विद द हेल्प ऑफ पिलाए। जो होता है मेल बैक्टीरिया उसके पास होता है पिलाए, जिसके पास नहीं होगा वो क्या करते हैं, थ्रू पिलाए एक ब्रिज बनाते हैं, और उस ब्रिज के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी। आगे बात करते हैं, ये डिस्कवर किसने किया था, लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, एंड टैटम इन एस्चेरिचिया कोलाई और ई कोलाई।
आगे कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो करते हैं और एनारोबिक भी। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन किस केस में होती है? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये आपको मिलेगी किस केस में? ये आपको मिलती है इन केस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के जितने भी केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी होगी कर्ड फॉर्मेशन, तो वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। ये एनारोबिक प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है? मसल्स में। जब हम काफ़ी ज़्यादा रनिंग करते हैं तो हमें हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स आप समझते हो कि मतलब कि आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो जाती हैं, तो उसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है विद इन आवर मसल्स। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुंच नहीं पाती है ड्यू टू एक्सरसाइज। तो दिस इज़ अ रीज़न कि जो बाय प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है एनर्जी की जगह पे, वो बन जाता है लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं। एरोबिक अब जो बैक्टीरिया वो दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट होता है, एक फैकल्टेटिव होते हैं। ऑब्लिगेट होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ एरोबिकली का क्या मतलब है? सिर्फ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करेंगे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि फैकल्टेटिव ऐसे होते हैं उनको अच्छी तो ऑक्सीजन लगती है, बट अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वो तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, उनकी एग्जांपल है फैकल्टेटिव की, और बैसिलस सबटिलिस की एग्जांपल है ऑब्लिगेट एरोब्स में। जबकि अब ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात की जाए तो वो कौन से होते हैं? जो सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रेस्पायर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसमें एग्जांपल कौन सी आती है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। आगे चलते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? दे रेस्पायर एरोबिकली। मतलब कि अगर वैसे तो ये इनको पसंद क्या है? विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करना, पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो तब भी ये रेस्पायर कर लेंगे। इसमें एग्जांपल आती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। साथ ही साथ बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरियाज अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो दे हैव बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ऑटोट्रॉफिक हो गया अपना खाना खुद बनाना, और हाइड्रोट्रॉफिक दूसरे का लेना। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या आ जाता है? ये ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटीरियल में, जो ये बाहर से लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से, और उसको एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसको कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये बाहर से लेते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होगा। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं? जो अपना फूड ऑर्गेनिक रिमेन का क्या मतलब है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा और फॉलन लीव से लेते हैं। स्यूडोमोनास इसके एग्जांपल हैं। एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ। अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अब प्लांट के केस में अगर बात की जाए तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये रहता है रूट्स में लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स मतलब जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहता है। उनको क्या करता है? वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें प्लांट का भी फ़ायदा हो रहा है, तो इन रिटर्न प्लांट इसको क्या देता है? खाना। इसी तरह से इकोलाई होता है जो हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। ये विटामिन बी एंड के सिंथेसाइज करता है। साथ ही साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज उनको किल भी करता है, और हम इन रिटर्न इसको क्या देते हैं? खाना। आगे चलते कहते हैं जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, पैरासिटिक मतलब जो किसी में डिसीज़ कॉज करते हैं, ये थर्ड टाइप है। ठीक है, इनमें कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं? विब्रियो कॉलेरा एंड सैल्मोनेला टाइफी। ये जो फर्स्ट टाइप है ये कॉलेरा कॉज करता है, और सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है? टाइफाइड। आगे चलते हैं। अब एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिडी। इसका इस्तेमाल होता है विनेगर बनाने में। आगे चलते कहते हैं जो बैक्टीरियम राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जैसे कि आपसे ऊपर बात की थी। ये रूट नोड्यूल्स में रहता है। साइनोबैक्टीरिया की अगर आगे बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये क्या करती है? जिस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफ़ी होती है यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको मिलेगी, और प्लस मॉइस्ट जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे मिलेगी। ये क्या करती है? ज़्यादातर जो इनमें होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, अमोनिया में कन्वर्ट करती है इसको विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। आगे चलते साइनोबैक्टीरिया जो है इसके पास फ्लैजेला नहीं है। ये
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं और जो हर पार्ट होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, जिसको हम बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये आगे भी आप पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स। आगे चलते हैं, कहते हैं जो कंजुगेशन है हैज़ बिन ऑब्जर्व, कंजुगेशन कहते हैं ऑब्जर्व की गई है, दैट इज़ अ मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरियाज। तो साइनोबैक्टीरिया में भी ये चीज़ देखेगी जो आपने ऊपर पढ़ा था। साथ ही साथ जो इसके एग्जाम्पल्स वो है एनेबेना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्चक, स्पाइरुलिना। इसमें जो नॉस्चक और एनेबेना है दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे बात करते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया की। यूज़फुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए और प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो, उनको हम बोलते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया। साथ ही साथ कहते हैं ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ये हमें किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियंस, और साथ ही साथ क्लोरोमाइसिन जो हमें मिलती है एस वेनेजुएले। साथ ही साथ टेरामाइसिन्स ये कहाँ से हमें मिलती है, एस रिमोसिस से। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे आपकी राइजोबियम हो गया। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। अमोनिया को कन्वर्ट करना इनटू नाइट्रेट वो अलग प्रोसेस है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें आप डायरेक्ट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हो नाइट्रेट में, दोनों अलग प्रोसेसेस हैं। साथ ही साथ बैक्टीरियम जो लैक्टिक एसिड बनाता है मिल्क में, जो लैक्टोस शुगर जो प्रेजेंट है आपके मिल्क में उसको बोलते हैं, और लैक्टिक एसिड जो आपका कर्ड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, लैक्टोस शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सौर का मतलब खट्टा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कर्ड आपकी, और साथ ही साथ ये वाइन और बियर और वट एवर इट इज़ उसको बनाने में भी हेल्प करता है। आगे ये विनेगर इंडस्ट्री में भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो विनेगर है वो किससे बनती है, शुगर सोल्यूशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडोबैक्टर एसिटी। आगे बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, ये क्या करता है, ये कोहल बनाने में हेल्प करता है। अभी लेदर टैनिंग में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ फाइबर प्लांट सच एज फ्लैक्स जूट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ फाइबर। कैनबिस सटाइवा, अब कैनबिस सटाइवा नाम का एक बैक्टीरिया वो क्या करता है, जूट बेसिकली ये जो फाइबर होता है इसको टिश्यू मतलब कि जो कोई भी प्लांट पार्ट हो गया उससे अलग करने में हेल्प करता है आपके मेन फाइबर को। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टैबलेट्स बनाने में हेल्प करते हैं, ये सब बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। साथ ही साथ कहते हैं जो बेसिलस मेगाथीनियम होता है, ये क्या करता है, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया है जो टोबैको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है टू गिव फ्लेवर एंड टेस्ट इन टोबैको लीव्स। आगे चलते कहते हैं जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं इसमें काऊ डंग एज वेल एज बाकी एक्सक्रीटा हो गए, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर किसी और एनिमल के एक्सक्रीटा को कलेक्ट करके बैक्टीरियल एक्शन के हवाले कर दिया जाता है। बैक्टीरियल एक्शन मतलब बैक्टीरियाज के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डिग्रेड करते हैं जो प्रेजेंट होता है, एक इनफ्लेमेबल गैस रिलीज़ करते हैं जिसको मेथेन कहा जाता है, इनफ्लेमेबल का मतलब है जो जलाने के काम आ सकती हैं, और इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक कुकिंग में। साथ ही साथ कहते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, काऊ का, कैमल का, शीप का, इन सब में बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं जो प्लांट का होता है, जो उन्होंने प्लांट खाए होते हैं उसका, और फिर जो एंड प्रोडक्ट आता है उसको ऑब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं विद इन द एनिमल। साथ ही साथ कहते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, किसकी, ह्यूमन बींग्स की। ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और कुछ विटामिन प्रोड्यूस करता है, जैसे बी विटामिन कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे चलते हैं माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जिसे कहना चाहिए ना माइक्रोब माना जाता है। ये दे आर नेक्स्ट टू वायरस इन साइज़, मतलब वायरस के बाद आते हैं ये साइज़ में, उनको माइक्रोप्लाज्मास कहा जाता है, इनको PPLO भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, ये सिंपली मास होता है, इसमें थोड़ी सी साइटोप्लाज्म होती है, एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ये। साथ ही साथ इसमें कोई सीलिया और फ्लैजेला नहीं होता है, और साथ ही साथ इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। दे ग्रो एज सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट की तरह ये ग्रो करते हैं, मतलब दे कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ दे आर ग्राम नेगेटिव होने की वजह से दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि ये एंटीबायोटिक्स को अपने अंदर एंटर ही नहीं करने देते हैं और अपने आप को ख़राब नहीं करने देते, जिसकी वजह से दे स्टे अलाइव का मतलब है ये बीमारी कॉज करते रहते हैं। एंड दे आर डिफिकल्ट टू एरेडिकेट का मतलब है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, तो इसीलिए इनको जड़ से
से ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। माइकोप्लाज्मा बेसिकली क्या होते हैं हैं प्लूरोनमोनिया इन कैटल कॉज करते हैं एंड विच ब्रूम इन प्लांट्स, और साथ ही साथ दे आर समथिंग बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, और ये कुछ ऐसी कैटेगरी जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में आती है। आगे हम चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।